बाबा स्वामी। मेरा नाम नरेश दावड़ा है। मैं माधापर कच्छ सेंटर से हूँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूजनीय गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं 25 साल से ध्यान साधना कर रहा हूँ। समर्पण ध्यान तो पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। उससे पहले भी मैं दूसरी कुंडलिनी ध्यान पद्धति से ध्यान कर रहा था। मैं बहुत से सिद्ध गुरुओं को, जीवंत गुरुओं का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ है। लेकिन आप बताते हैं, वैसे मैंने मालदी उल्टी रख दी लगती है और मैंने 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट किए, लेकिन अहंकार बढ़ाने के सिवा मुझे लगता है कुछ नहीं किया। उसमें शायद मेरी ही गलती होगी। तो इतना सब करने के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से अभी मैं कहीं नहीं पहुँचा हूँ। जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ ही हूँ। शायद मेरी कहीं चूक हो रही है। लगता है मैं अपने उद्देश्य से भटक चुका हूँ। तो ऐसे में एक साधक को क्या करना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है। जय बाबा स्वामी। हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण हमको गुरु सानिध्य प्राप्त होता है। उस गुरु सानिध्य का उपयोग हम हमारे जीवन में क्या करते हैं, इसके ऊपर ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करती है। तो आपने भी आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण ही अनेकों गुरुओं का सानिध्य प्राप्त कर सकें, लेकिन आपके जीवन में आने वाला मैं आखिरी गुरु हूँ, क्योंकि आपके पुण्य कर्म अब समाप्त हो गए। तो इस सानिध्य को भी अगर आप सही उपयोग न कर सके तो आगे फिर सानिध्य मिलना कठिन है। देखिए, सानिध्य का उपयोग अगर हम अंतर्मुखी होने के लिए करते हैं तो ही उस गुरु का सानिध्य का सही उपयोग है। गुरु क्या बोल रहा है, कैसा दिखता है, इधर ध्यान न देते हुए गुरु की ऊर्जा की ओर, गुरु की एनर्जी की ओर ध्यान दीजिए। मेरे भी जीवन में अनेकों गुरु आए, मैंने नहीं देखा वो दाढ़ी वाले थे कि बिना दाढ़ी वाले थे, वो गंजे थे क्या बाल वाले थे, वो काले थे क्या गोरे थे, वो ठिंगने थे क्या मोटे थे। मैंने कुछ नहीं देखा। कभी भी मुझे गुरु अलग अलग लगे ही नहीं। सदैव ऐसा महसूस हुआ गुरु तत्व एक ही है। गुरुओं के बीच में से बहने वाला प्रवाह गुरु तत्व कहलाता है। वो समान है, एक जैसा है। उसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। तो आप भी उस गुरु तत्वों पे ध्यान दीजिए ना, माध्यमों पे क्यों ध्यान देते हो। देखो, जैसे एक बार ये दांडी आश्रम का ही बांधकाम चल रहा था, तब यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में मैं रहता था। तो एक कलेक्टर की पत्नी मेरे को मिलने के लिए आई और उसने कहा कि स्वामी जी, मैं फ़लाने गुरुओं को मिल के आया हूँ, फ़लाने, ऐसे खूब सारे गुरुओं के नाम लिए। और उसके बाद में उसके बावजूद भी उसकी चित्त की दशा बड़ी कमज़ोर थी, बड़ी वीक थी। मैंने उसको कहा, तू इतने गुरुओं को मिल के आई है, फिर भी गंदी की गंदी है। यानी तू 4 बाथरूम में से नहा कर के आ रही है, 4 शावर के नीचे नहा कर के आ रही है, लेकिन एक भी शावर के नीचे तू गई ही नहीं, तो स्नान कैसे घटित होगा। ठीक उसी के प्रकार से अनेक गुरुओं को मिल के आने के बाद भी आवश्यक नहीं ना कि हमारा चित्त पवित्र हो जाए, हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। जब तक हम उसको समर्पित नहीं होते तब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो सकता और हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते। और अंतर्मुखी नहीं हुए तो उन गुरुओं को मिलने का क्या लाभ है, कुछ भी नहीं, सिवाय अहंकार बढ़ाने के। दूसरा, मुझे कभी कभी तो लगता है कि कई बार कई लोग ऐसे हैं जो मुझे मेरे जीवन में कभी मिले ही नहीं, मेरे पास कभी आए ही नहीं, मुझको कभी देखा ही नहीं, उसके बावजूद भी नियमित ध्यान कर रहे हैं, नियमित साधना कर रहे हैं,
और अच्छे आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जिन देशों में मैं कभी गया भी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी वहाँ के भी साधक आज नियमित ध्यान के माध्यम से साधना के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहने का अर्थ, गुरु के पास जाने से एक प्रकार का ईगो, एक प्रकार का अहंकार निर्माण हो जाता है कि मैंने इनका सानिध्य प्राप्त किया, मैं इनके साथ इतने दिन रहा, मैं इनके पास रहा, इतने करीब रहा। करीब रहा यानी शरीर के करीब रहा। आप आत्मा के करीब गए क्या? जब कभी गुरु सानिध्य में थे, कभी देखा क्या कि ये कौन सा शरीर है, ये शरीर के भीतर ये कौन सी आत्मा है जिस आत्मा के साथ आज लाखों आत्माओं की सामूहिकता, लाखों आत्माओं की कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है? कभी सोचा है ऐसा? कभी विचार किया है? नहीं। आप केवल गुरु के पास जाते हैं, अपने शारीरिक समस्या लेके जाते हैं, अपने शारीरिक प्रॉब्लम लेके जाते हैं और उन समस्याओं का निदान पाकर खुश हो जाते हैं। आपका चित्त कभी भी उस गुरु के भीतर की आत्मा के ऊपर जाता ही नहीं है। इसलिए आवश्यकता है गुरु सानिध्य का सही सही उपयोग करो। और गुरु सानिध्य का सही सही उपयोग ये कि अंतर्मुखी होने के लिए करो। और अंतर्मुखी आप तब हो सकते हैं जब गुरु के भीतर के परमात्मा को अनुभव करो। प्रत्येक मनुष्य के भीतर परमात्मा का वास है, लेकिन वो सामूहिकता में नहीं है, वो कलेक्टिविटी में नहीं है। लेकिन गुरु के भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा के साथ लाखों आत्माओं की सामूहिकता का वास है, कलेक्टिविटी का है। उसके कारण उसको पहचानना, उस तक जाना, उससे जुड़ना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए गुरु सानिध्य का भविष्य में अच्छा उपयोग करो। और अच्छा उपयोग होने के बाद में एक अच्छी बात है कि आपको कम से कम अपनी गलती का एहसास आज हो रहा है कि इतना करके भी आप कुछ नहीं ग्रहण कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे पहला प्रगति तब है जब आपको आपके दोष दिखना चालू हो जाए। जब आपको दिखे ना आपकी प्रगति नहीं हो रही है, आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ये सही निशानी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप अब प्रगति करना शुरू कर रहे हैं। मेरे आपको आशीर्वाद है, आप प्रगति करोगे, अंतर्मुखी होगे और जो हो गया वो हो गया। अब अंतर्मुखी होकर के अच्छी ध्यान साधना करो और प्रगति करो। नमस्कार। नमस्कारम सदगुरु। मेरा नाम जय कुमार बोरा है। मैं जूनागढ़ का रहने वाला और सीतेश्वर महादेव टेम्पल में ध्यान करने के लिए जाता था। मेरा प्रश्न गुरुदेव से यह है कि जैसे गुरुदेव ने वर्णन किया है हिमालय का समर्पण योग भाग 4 में कि जैन मुनियों का समूह रहता था जिसमें सब बड़े महाराज श्री थे। उसने 700 साल से भी ज़्यादा तक ध्यान किया है और मोक्ष प्राप्ति हो गई थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोक्ष प्राप्ति के बाद भी ऐसा कौन सा आनंद और परमानंद रहता है, उसके बारे में वर्णन कीजिए और मार्गदर्शन दीजिए। और बड़े महाराज श्री जो नौकार मंत्र का जाप करते थे और उसके बारे में भी थोड़ा मार्गदर्शन देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु स्वामी। धन्यवाद। आप आपके जीवन में देखते हैं कि एक नदी पहाड़ से निकलती है। एक नदी अपना अस्तित्व लेके निकलती है, अपना एक नाम लेकर के निकलती है और वो कई किलोमीटर तक बहते 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 अंत में जाके समुद्र में विलीन हो जाती है। और समुद्र में विलीन होने के बाद वो नदी नहीं कहलाती, वो समुद्र हो जाती है। यानी नदी का अस्तित्व शून्य हो जाता है। और उसके बाद में
वो समुद्र कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से कोई बीज जब अपना अस्तित्व नष्ट करता है तब जाके वो अंकुरित होता है, और अंकुरित होकर के धीरे धीरे एक पौधा बनता है, एक पौधे से एक वृक्ष बनता है। ठीक वैसे ही ये रूपांतरण है। नदी का रूपांतरण समुद्र में, आत्मा का रूपांतरण परमात्मा में, और मोक्ष अंतिम है। इसके बाद में आगे जाके कुछ नहीं है। जैसे नदी समुद्र में जाके समुद्र कहलाती ना, ठीक उसी प्रकार से आत्मा उस परमात्मा में विलीन होकर शून्य की स्थिति हो जाती है, कुछ नहीं रहता, बाद में समाप्त हो जाता है। तो मोक्ष के बाद में आगे कुछ नहीं है, आगे कोई जन्म नहीं है, और बाद में कोई ऐसे कर्म बाकी नहीं है जो कर्म को भोगने के लिए आपको नया जन्म लेना पड़े। तो जन्म और मृत्यु, इसके चक्र से आप बाहर आ जाते हैं। और रही बात नवकार मंत्र की, तो आप नवकार मंत्र के अर्थ को जानो, अर्थ को पहचानो। वो भी अगर आप आत्म साक्षात्कार लेके, आप अनुभूति लेकर के नवकार मंत्र को बोलेंगे तो उसकी ऊर्जा, उसकी अनुभूति आपको महसूस होगी। ऐसे ही बिना आत्म साक्षात्कार के, बिना अनुभूति ज्ञान के नवकार मंत्र बोलोगे तो वो उसके वाइब्रेशंस, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी आपको महसूस नहीं हो सकती। और ये प्रयोग कई जैन साधुओं ने किया है। वो उन्होंने अपने अनुभव बताए। स्वामी जी, हम सालों से नवकार मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, नवकार मंत्र का जाप कर रहे थे, लेकिन अब आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद में, ध्यान करने के बाद में, ध्यान की एक अच्छी स्थिति प्राप्त करने के बाद में जब नवकार मंत्र बोलते हैं ना, तो नवकार मंत्र की ऊर्जा, नवकार मंत्र की एनर्जी हमको महसूस होती है। ऐसा क्यों? मैंने उनको कहा, वास्तव में नवकार मंत्र में कुछ नहीं है। एक्चुअली गुरुओं को नमन है। हमारे वर्तमान काल के पहले जितने भी गुरु होके गए, उन सब गुरुओं को नमन है। हमारे आज के बाद में जितने भी गुरु आने वाले हैं, तब हम नहीं रहेंगे, तो उनको भी अभी से नमन है। और जो वर्तमान काल में आज गुरु हैं, उनको भी नमन है। यानी वो किसी व्यक्ति को नमन नहीं है, वो गुरु तत्व को नमन है। गुरु तत्व कल भी था, गुरु तत्व आज भी है, और गुरु तत्व कल भी रहेगा। यानी तीनों कालों के, आने वाले काल के, वर्तमान काल के, और जो आ चुके हैं उस काल के, तीनों कालों के गुरुओं को नमन है। गुरु सत्ता को नमन है, गुरु तत्व को नमन है। ऐसा नमन जब करते हैं तो प्रार्थना के माध्यम से, नवकार मंत्र के माध्यम से हम गुरुओं के अनजाने में ही उस शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन ये शक्ति के साथ हम जुड़ तब पाएंगे जब हम आत्म साक्षात्कार ग्रहण करेंगे, आत्मिक स्तर पे पहुँचेंगे, तभी उसकी अनुभूति, तभी उसके अनुभव आपको प्राप्त होंगे। ऐसे ही नवकार मंत्र बोलने से वो अनुभूति नहीं आ सकती। देखिए, समर्पण ध्यान जो है ना, ये अनुभूति का विज्ञान है। देखिए कैसे, जैसे एक हिंदू है, वो हिंदू गीता तब पढ़ सकता है जब वो पढ़ा लिखा है। एक मुस्लिम है, वो कुरान तब पढ़ सकता है जब पढ़ा लिखा है। एक क्रिश्चियन है, वो बाइबल तब पढ़ सकता है जब पढ़ा लिखा है। वो तीनों ही अगर अंगूठा छाप है तो क्या होगा? वो उसका पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो उसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको अनुभूति का ज्ञान है, अगर आप आत्म साक्षात्कारी हो, तो अनुभूति का ज्ञान है, तो आप आपके धर्मों को, आप आपके धर्म ग्रंथों को, आप आपके धर्म ग्रंथ के मंत्रों को
और मंत्रों के ऊर्जा को, मंत्रों के एनर्जी को अनुभव कर पाएंगे। अन्यथा केवल पढ़ोगे, अनुभूति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा। तो अनुभूति होने के लिए आप पहले आत्म साक्षात्कार लो, उसके बाद में अभ्यास करो ध्यान का, मेडिटेशंस का, उसके बाद में नवकार मंत्र के अनुभूति को अनुभव करो, तो आपको भी अनुभव होगा। जैसे अनेकों जैन मुनि ने अपने अनुभव बताए, वैसे अनुभव आपको भी आ सकते हैं। जय बाबा स्वामी। कोटि कोटि वंदन। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हे परमात्मा, आए थे समर्पण में हम भौतिक सुख पाने के लिए। हे परमात्मा, आए थे समर्पण में हम भौतिक सुख पाने के लिए। आपने तो मिला दिया अहम सुख, आत्मा का वो अहम सुख जो पाके हम इतने तृप्त हो गए हैं, तृप्त हो गए हैं, तृप्त हो गए हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आपने हमारे अंदर आत्मा की ज्योत जला के हमें हमारे अंदर के दोष दिखना प्रारंभ हो गए। जैसे कि हम लोग चुगली करते किसी की, किसी से अपेक्षा करते हैं, हमें किसी से अपेक्षा कि यही होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, हमें अपेक्षा क्यों कर, हम लोग अपेक्षा क्यों करते हैं। और खुद की तारीफ बहुत पसंद आती है, हमेशा हमारी ही तारीफ सब करे, ऐसा क्यों? ये भी गलत है। हमें भी किसी की सहे दिल से प्रशंसा करनी चाहिए, सबको समान रूप से देखना चाहिए। भले अपने से कोई कैसा ही व्यवहार करे, यही आपका सब कहना है स्वामी। समर्पण में आने के बाद यही तो एक भाव मन में आता है, देने का भाव। कोई भी हो, खाने की चीज़ हो, देने की चीज़ है गुरुदेव, सहे दिल से हम दे पाते हैं। जो चीज़ हम दिल से किसी को देते उसमें आत्म सुख मिलता है। आत्म सुख खरीदा नहीं जा सकता। आत्म सुख ध्यान करने से, आप के सानिध्य में रहने से ही प्राप्त होता है। तो कैसे होता है, क्यों होता है, वो कुछ नहीं समझ में आता है गुरुदेव। आपके ही कारण होता है। हम आपके ही है, हम सदैव आपके ही ऋणी है। हे परमात्मा, हमें इतना सुंदर जग दिखाने के लिए माता पिता का धन्यवाद है। हे परमात्मा, मेरे घर वाले, मेरे सास ससुर, मेरे सबका, मेरे पति का भी कोटि कोटि वंदन। हे गुरुदेव, आपके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। पर मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सब शरीर की अवस्था है। जब कुछ नहीं चाहिए रहता, आत्मा संतुष्टि का भाव अंदर जगाती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए, आपका भाव पक्ष अच्छा है, उस भाव पक्ष को वृद्धिगत कीजिए, बढ़ाइए। देखिए, भाव एक दिशा है, बुद्धि दो दिशा है। बुद्धि का संबंध हमारे साथ, शरीर के साथ होता है। बुद्धि बाहर का ज्ञान, बाहर का नॉलेज अधिक से अधिक जानने की कोशिश करती है, और भाव अपने आप को अधिक से अधिक जानने का प्रयास करता है। तो आप भी इस भाव के मार्ग पे चल रही है, जिससे अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का, अपनी गलतियाँ
समझने का, पहचानने का, जानने का स्थिति तक आप पहुंच गई हैं। देखिए, ये आध्यात्मिक स्थिति की पहली पादान है। पहली पादान यानी आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। तो वो पादान पे आप पहुंच गई कि आपको आपके दोष दिख रहे हैं। दूसरा, वर्तमान स्थिति में प्रेजेंट में रहने की, वर्तमान में रहने की अत्यंत आवश्यकता है। जितनी वर्तमान में रहेगी, जितनी प्रेजेंट में रहेगी, उतना ही आपका चित्त स्ट्रांग होगा, आपका चित्त मजबूत होगा। देखिए, इस आध्यात्मिक क्षेत्र में ना चित्त को एक महत्वपूर्ण स्थान है। चित्त शक्ति परमात्मा ने प्रत्येक को समान रूप से दी हुई है। कुछ लोग उसके महत्व को जान पाते हैं, कुछ लोग उसके महत्व को समझ पाते हैं, कुछ लोग उसके महत्व को नहीं समझ पाते। इतना ही अंतर है। और जो लोग समझ पाते हैं वो अपने चित्त को किसी भी दशा में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में खोने नहीं देना चाहते, अपने चित्त को बचा करके रखते। यानी हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, फिर भी हमारा चित्त हम दूषित नहीं होने देंगे। इसका ख्याल प्रत्येक को मनुष्य को रखना चाहिए। अगर जीवन में सबसे कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो चीज़ चित्त है। अगर आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके चित्त को संभाला, चित्त को संजोया, तो चित्त को वृद्धिगत किया, तो ये चित्त शक्ति आपकी सारी आध्यात्मिक स्थिति बढ़ा सकती है, वृद्धिगत कर सकती है। इसलिए चित्त को संभालने की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा, आपका चित्त जो बार बार पास्ट में जा रहा है उसको आप नियंत्रित कीजिए। आप वर्तमान में रहिए, प्रेजेंट में रहिए और ऐसे आगे प्रगति करते रहिए। मेरा आपको खूब खूब आशीर्वाद है।